चलेगा। देखिएगा, पांचवा और छठा आपको समझना है ना। पांचवा की बात करेंगे, पांचवा में क्या क्या लिखा है देखिएगा। जो पूरा भारतवर्ष है, पूरा ऑल ओवर इंडिया की बात करेंगे, इसमें पूरा ऑल ओवर इंडिया का एसटी का प्रशासन का जिक्र किसमें किया गया है? तो ये किया गया है पांचवा में। कहाँ तक का? पांचवा। पूरा भारतवर्ष का, है ना। कहाँ का? जी। पूरा भारतवर्ष, मतलब कि ऑल इंडिया का। कहाँ का? ऑल इंडिया का जो है कि आपको प्रशासन का वर्णन जो है कि आपको, किसका प्रशासन? तो ये एसटी का प्रशासन का वर्णन जो है कि आपको किया गया है पांचवी में। और छठी जी। की बात करेंगे, छठी में पूर्वोत्तर भारत के केवल और केवल चार राज्य, उत्तर पूर्वी भारत के केवल और केवल चार राज्य की चर्चा किया गया है, जिसमें असम है, मेघालय है और त्रिपुरा है और मिजोरम है। जी। जी हो इसमें गए। जो है कि आपको एसटी के बारे में एक विशेष प्रावधान दिया गया है, इसके प्रशासन के बारे में, जिसकी चर्चा जो है कि आपको इसमें, तो अनुसूचित 6 में जो है कि आपको किया गया है। 7 तक शायद हो गया था ना, 7 सर तक। हम्म। दोनों वही है, लेकिन वो फिर 5 वाला में ऑल में हो जाएगा और इसमें छठी 5 में में है। पूरा भारत के हर एक राज्य में, उसमें जो है कि असम मेघालय सब आ जाएगा, लेकिन असम में जी। मेघालय त्रिपुरा मिजोरम के लिए को विशेष किया इस गया है, जिसमें किसमें रखा गया था? इसको 6 में रखा गया है। आ छठ। रहा है बात समझ जी में? जी। छठी जी में हो रखा गए। गया हुआ है, विशेष करके ये प्रावधान जो है कि आपको छठी में रखा गया है। ठीक है, क्लियर। जी। जी आगे जी। चलते हैं, आगे चलते हैं। आइएगा, 7वां नंबर से स्टार्ट करते हैं। 7वां तो हो गया ना शायद, है ना? 7वां हो चुका है। 7वां में किसका वर्णन है? 7वां में, संघ सूची, संघ राज्य सूची, सूची, राष्ट्र हाँ, संपत्ति संपत्ति 7वां में जो सूची। है कि सूचियां। आपको सूचियों का जो है कि आपको वर्णन है। सूचियों का वर्णन है जो है कि आपको, है ना, 3 प्रकार की सूची है: संघ सूची, समवर्ती सूची और राज्य सूची। संघ सूची पे कानून बनाने का अधिकार किसको होता है? केंद्र संघ सरकार। पर व केंद्र केंद्र का, सरकार को होता है, सही है। राज्य सूची पर कानून बनाने का अधिकार किसको होता है? राज्य सरकार का। राज्य सरकार का होता है। और समवर्ती पे केंद्र शासन बनाने का अधिकार किसको होता है? दोनों का। दोनों राज्य को और दोनों होता का है, केंद्र सही होता है, है। दोनों का। दोनों का जो है कि आपको होता है। लेकिन विवादास्पद कोई बयान आ जाएगा या विवाद का कोई आएगा तो किसका मान्य होगा? मान्य किसका होगा? केंद्र सरकार का। केंद्र 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 सरकार सरकार का सरकार जो का। है कि आपको मान्य हो जाएगा। किसका मान्य होगा? केंद्र सरकार का जो है कि आपको मान्य होने वाला है। समवर्ती सूची की बात करेंगे, विषयों की संख्या पहले क्या थी, अब वर्तमान में कितना है? वर्तमान में पहले 47 175 47 थी, अब वर्तमान में 45 52 52। हो पहले गया था है। जो है कि, अब जो है कि 52 हो गया है। जबकि राज्य सूची की बात करेंगे, राज्य सूची में कितना विषय था? पहले 66 था, अब 61 हो गया। हाँ, 66 था, ये अब जो है कि 61 61 जो है कि आपको हो गया। और संघ की बात करेंगे, संघ में कितना था? 97 था, वर्तमान में 97 कितना और हो गया? 100 था। 100। 100 जो है कि आपको हो चुका है। कितना हो चुका है? 100 जो है कि आपको हो चुका है। चलिएगा, 8वीं नंबर के अनुसूची से शुरू करते हैं। आज का जो है कि पहला होगा 8वीं अनुसूची। चलिएगा, आइएगा, लगाते हैं हेडिंग 8वीं से। लगाइए। 8वीं, 8 में किसका जिक्र किया गया है? आइए लिखते हुए बातों को आगे रखते हैं, है ना। 8वीं में किसका जो है कि चर्चा है? 8वीं अनुसूची में भाग। भाषा का। भाषा का। किसका है? भाषा का है ना। भाषा की बात करेंगे, भाषा का चर्चा है इसमें। मूल संविधान में कितना था? मूल संविधान में, 14 को। मूल संविधान में जो है कि आपको केवल और केवल 14 भाषा था, 14 भाषा था। लेकिन वर्तमान में कितना है? वर्तमान में 22। 22 को। 22 भाषा है। 22 भाषा है, मतलब कितना जोड़ दिया गया कि 22 हुआ? तो 8 को जोड़ा होगा, है ना। 14 6 20 2 8, 8 को ना होगा। 8 को नया भाषा जो है कि आपको सम्मिलित हुआ था। नया के रूप में कितना जोड़ा? 8 को के रूप में नया आया, है ना। तो लिखिएगा 14 को तो पहले से आपके पास था ही मूल संविधान में। अब लिखिएगा 15वां भाषा के रूप में, 15वां भाषा, 15वां भाषा के रूप में किसको लाया गया? 15वां भाषा के रूप में सिंधी को लाया था। सिंधी को लाया गया। किसको? सिंधी को लाया गया। सिंधी को लाया गया 15वां भाषा के रूप में। इसके लिए संविधान संशोधन कौन सा था सिंधी के लिए? इसके लिए लिखिएगा 21वां संविधान संशोधन था। सिंधी भाषा को जोड़ा गया। हाँ, 1900 कब हुआ था? 1967 में, 67 में। 15वां भाषा, 15 में जो है कि आपको फिर से कितना जुड़ेगा? 3 गो जुड़ेगा तो 18 गो हो जाएगा, 18 गो। तो 15 प्लस 3 कितना हो जाएगा? 18 गो। 3 गो भाषा जो रहेगा इसमें, 18 में कौन कौन रहेगा? कोंकणी, 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 मणिपुरी और नेपाली। अब टोटल 15 गो था, 3 गो इसको जोड़ दिए तो 18 गो हो गया।
और इसके लिए जो संविधान संशोधन था, कौन सा संविधान संशोधन था? इकहत्तरवां 71वां संविधान संशोधन। संविधान संशोधन था, कब का था 71वां? 92 1992 था, 1992 का था। अब इसमें 18 गो था, 4 गो और जुड़ेगा तब हो जाएगा 22 गो लैंग्वेज हो जाएगा, 22 गो। 4 गो जो जुड़ेगा, ये चारों नया लैंग्वेज जो जुड़ेगा इसका रहेगा बोर्ड मास। बोडो, बोडो, डोंगरी, डोंगरी, मैथिली, मैथिली और संथाली। संथाली, इसको कौन सा संविधान संशोधन के तहत जोड़ा जाएगा? 92वां नंबर का संविधान संशोधन के तहत इसको जो है कि आपको जोड़ा जाएगा। संविधान संशोधन के तहत जोड़ा जाएगा। कब हुआ था 92? 2003 में हुआ था, 2003 में। हो गया 22 गो लैंग्वेज। 14 गो मूल संविधान में 15वां के रूप में सिंधी को जोड़ा गया। सिंधी के लिए कौन सा संविधान संशोधन? 21वां 21वां संविधान संशोधन करके सिंधी को 15वां भाषा के रूप में जोड़ा गया। उसके बाद 15 में फिर 3 गो लैंग्वेज जुड़ा, कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली। इसके लिए कौन सा संविधान संशोधन? 71वां 1992 71वां संविधान संशोधन 1992 था। उसके बाद फिर 4 गो लैंग्वेज जुड़ा। 4 गो लैंग्वेज कौन कौन? बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली। बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली। इसके लिए कौन सा संविधान संशोधन था? 92 4 गो के 2003 लिए 92वां संविधान संशोधन 2003 था। कितना था? 92वां संविधान संशोधन 2003 था। चलिएगा, हो गया ना? लिखिएगा आगे, छाप लिए हो तो बताइएगा, आगे चलेंगे फिर। जी हो गया। आगे चलते हैं, अगला लिखिएगा। 8 तक ना हुआ है? 9वां अनुसूची नहीं हुआ? लिखिए, जल्दी जल्दी छापिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। अच्छा, चलिए आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। चले आगे, अब रुके हैं कि चले? चलिए अब आगे चलते हैं। लिखिएगा 8वां 9वां ना होगा, वो 9वां नंबर, जी भूमि सुधार जी 9वां होगा। 9वां अनुसूची 9 नंबर का। 9वां में क्या है बताइए आप लोग? 9वां में क्या है? भूमि सुधार है ना। 1951 पहला संविधान चलिए, संशोधन। चलिए ठीक है। ये जो है कि आपको 9वां अनुसूची में लिखिएगा, है ना? 9वां अनुसूची में भूमि सुधार अधिनियम, भूमि सुधार अधिनियम, भूमि सुधार अधिनियम, ये 9वां अनुसूची में है। इसके लिए पहला संविधान संशोधन 1900 कब? 51 में जो है कि आपको किया गया। भूमि सुधार के लिए कौन सा संविधान संशोधन था? पहला संविधान संशोधन था 1951 में, जिसके तहत जो है कि भूमि सुधार अधिनियम को जो है कि आपको लाया गया। क्या लाया गया? भूमि सुधार अधिनियम को जो है कि आपको लाया गया, ठीक ना? लाया गया। और इसी के तहत जो है कि आपको जमींदारी प्रथा को समाप्त कर दिया गया। जमींदारी प्रथा की समाप्ति हुई, जमींदारी प्रथा की समाप्ति हुई। और इसके तहत इसको आप कानून में, मतलब कि न्यायालय के समक्ष इसको चैलेंज नहीं कर सकते हैं। न्यायालय में चुनौती नहीं, न्यायालय में चुनौती नहीं, चुनौती नहीं मतलब नहीं समझे बात? मतलब कि सरकार को अगर कोई काम पड़ेगा आपके जमीन से, तो आपका जमीन जो है कि सरकार ले सकती है। आप उसके तहत न्यायालय नहीं जाइएगा, है ना? आप उसके तहत न्यायालय नहीं जा सकते हैं। सरकार आपको मुआवजा देगी, लेकिन आप जो है कि आप नहीं दे सकते हैं, वैसी बात नहीं है, आपको देना पड़ेगा। इसीलिए देखते होंगे किसी भी रोड 4 लाइन इत्यादि जो पास हो जाता है, किसी के खेत से रेलवे लाइन इत्यादि जाता है, तो उसको मुआवजा के रूप में राशि दिया जाता है। आप इसको कोर्ट न्यायालय नहीं ले जा सकते हैं, ठीक है? आ गया समझ में? आगे चलते हैं, 10वीं की बात करते हैं। अब 10वीं की बात करते हैं।
10वां नंबर का अनुसूची में क्या है? बताइए बताइए। दल बदल अधिनियम कानून। दल 51 बदल कानून। दल बदल कानून को भारतीय संविधान के 10वीं अनुसूची में 52वां नंबर का संविधान संशोधन किया गया। कौन सा? 52वां संविधान संशोधन। संविधान संशोधन जो है कि आपको किया गया था 1985 में। 1985 में करके जो है कि आपको इसको जो है कि आपको क्या किया गया? दल बदल कानून को जोड़ा गया। अब ये दल बदल कानून क्या था जरा समझिएगा। पहले जो था क्या होता था? पहले मान लीजिए कि ये कांग्रेस था। क्या है? कांग्रेस। कांग्रेस। और इधर मान लेते हैं बीजेपी। ठीक है, बीजेपी है। जब ये कानून नहीं था तब की बात कर रहे हैं। अगर कांग्रेस का कोई विधायक या कोई सांसद जो है कि आपको जीता, है ना, आज जीत के अगर इसका मन बदल गया, इसका मन बदल के किधर चल गया? बीजेपी की तरफ जो है कि आपको चल गया। या नहीं तो कोई बीजेपी से जीता, इसका मन बदल के कहाँ चल गया? कांग्रेस की तरफ चल गया। तो ऐसा जो है कि आप पहले जा सकता था, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। लेकिन जब देखा गया कि सरकार में बहुत खेला हो जा रहा है, पैसा पे खरीदा जा रहा है, सब कुछ जो है कि खरीद फरोख्त किया जा रहा है, तब जो है कि सरकार क्या की? तब जो है कि सरकार कानून लाई। और कानून ला के क्या की कि अगर कोई व्यक्ति कांग्रेस के टिकट से चुनाव लड़के कांग्रेस के टिकट से अपना सदस्यता जीतता है और जीतने के बाद अगर वो किसी दूसरे पार्टी में जाता है तो जो है कि उसकी सत्ता क्या हो जाएगी? संसद की सत्ता जो है कि उसकी समाप्त हो जाएगी। अगर कोई व्यक्ति अगर बीजेपी का कोई जीता हुआ कैंडिडेट है, अगर इसको जाना पड़ेगा कांग्रेस में, कि जा सकता है? नहीं जा सकता है। अगर जाएगा तो इसकी सत्ता क्या हो जाएगी? इसकी सत्ता जो है कि आपको समाप्त हो जाएगी। समझ रहे हैं बातों को? बाद में अब जरा हुआ है समझते हैं। सर। सर अभी अच्छा जो अभी, आरजेडी का 3 हाँ विधायक चला अभी गया नहीं, है तो उसका क्या हाँ होगा? अभी अभी जो है कि क्या होगा फिर अभी जो है कि आपको बताते हैं उसका क्या होगा। अभी न्यूज में आ गया है ना, अभी का देखे हम न्यूज में। अभी भी जो है कि आपको क्या होगा सो बता रहे हैं। अभी जो है अभी बात करेंगे। अब आते हैं किसके ऊपर? आते हैं विधायक के ऊपर आते हैं। अगर मान लेते हैं इधर, अब आते हैं आपको बिहार का केस में लेके चलते हैं, तब ज्यादा बेस्ट आपको समझ में आएगा। ठीक ना, बिहार के केस में लेके चलते हैं। बिहार में है आरजेडी, मतलब कि महागठबंधन, एक तरफ एनडीए है। आरजेडी, आरजेडी हो गया, और एक तरफ जो है कि आपको क्या है? एनडीए है। अब आपका कहना है कि जो है कि इसका 3 गो विधायक आरजेडी का एनडीए के तरफ जाकर जो है कि बैठ गया था सदन में, 3 गो विधायक, यही ना आपका कहना है? तब इसके यस साथ क्या सर। होगा? इसके साथ क्या होगा? अब जरा समझिएगा। इसके साथ जो अब होगा, ये जो अब जाएगा ये विधान मंडल में जाएगा, ये बात है। और विधान मंडल में ये आरजेडी पार्टी बोलेगी क्या? कि देखिए विधान मंडल के अध्यक्ष है ना, विधानसभा के अध्यक्ष जो बनेंगे उनको बोलेगी, उनके कोर्ट में जाएगा ये केस। और उसमें बोला जाएगा कि क्या होगा? कि देखिए कि हमारा विधायक था, हमारी बातों को नहीं मानकर ये जो है कि सदन में बैठा दूसरे पार्टी पर, इसकी सत्ता हम समाप्त करने के लिए बात रखते हैं। तब यहाँ से विधान मंडल से इसकी जो है कि आपको सत्ता क्या कर दी जाएगी? समाप्त कर दी जाएगी। अगर इसकी सत्ता समाप्त हो जाती है 3 गो को, 3 गो होगा उपचुनाव होगा। क्या होगा? उपचुनाव जो है कि आपको करवाया जाएगा। जहां जहां का ये जो विधायक होगा वहां वहां का सीट खाली हो जाएगा, वहां पे क्या होगा? वहां पे जो है कि आपको उपचुनाव जो है कि आपको होगा। और उसमें फिर से जिस पार्टी का विधायक जो है कि आपको जीतेगा, वो जो है कि आपको फिर आगे कंटिन्यू जो है कि आपको करेगा। हाँ बोलिए। मतदान जनता न करेगा सर। ये हाँ, उपचुनाव मतदान होगा इसमें तब जनता इससे करने वाला है, होगा ना? जनता। हाँ, जनता वही तो। मतदान करेगा, जनता, बिल्कुल। चलिए विधायक का चुनाव तो जनता करता है, इसलिए जनता जो है कि इसके मतदान में भाग लेने वाला है। अब जरा बोलिएगा कि सर तो एगो बात था और सुने थे कि 5 गो विधायक जो है कि नहीं पहुंचा था, है ना? जब संसद हाँ, की हाँ। जब विधानमंडल की कार्रवाई जो चल रही थी, 5 गो विधायक नहीं पहुंचा था। तो विधानमंडल की जब कार्रवाई चल रही थी उस समय 4-5 गो विधायक नहीं पहुंचा था। लेकिन जब जो है कि आपको संसद बहुमत की बात आई थी, उस समय 4 गो विधायक को पुलिस पकड़ के ले आया था। तब एगो कौन बच गया? एगो लास्ट में विधायक बच गया। एगो विधायक जो बच गया, अब जो एनडीए का एगो विधायक जो नहीं आया, वो अब एनडीए सरकार जो है कि आपको लगाएगी उस पे, कि विधानमंडल में लगाएगी कि ये नहीं आया, इसको हम निरस्त करना चाहते हैं, तो इसका भी सीट एगो खाली हो जाएगा। तो 4 गो पर संभवतः है कि आपको क्या हो? 4 गो सीट पर उपचुनाव जो है कि आपको करवाया जाना होगा।
4 गो सीट पर जो है कि आपको करवाया यानी जाना कि होगा। नहीं पहुंचा ठीक। तो उसका भी रद्द हो सकता है ना। हाँ, उसका नहीं पहुंचा मतलब उसका भी रद्दता होगी, क्या कि सरकार का बहुमत परीक्षण था उस दिन। सरकार का बहुमत मतलब सरकार जी को गिरने और बचाने की बात चल रही थी। वहां पे अगर नहीं पहुंचा मतलब कि वो सरकार के साथ बगावत कर तो दिया, इसलिए वो धोखाबाजी नहीं की, पहुंचा, हाँ। है ना, धोखाबाजी पहुंचा, इसलिए सरकार उसको छोड़ेगी नहीं। जैसे अभी देखे होंगे, है ना, उसके विधायक के हस्बैंड को, उसका बेटा को जो है कि उठवा के आर्म्स एक्ट उठा में जो दिया। है कि आपको डलवाया गया है ना, जी डलवाया गया है जी ना। हाँ देखे होंगे बिहार की हाँ राजनीति हाँ। में जो है कि बहुत बहुत कुछ जो है कि आपको होने लगा। लेकिन यही क्या था, यही दल बदल कानून था। तो ये कानून कब आया? 1985 में है। लेकिन जरा सुनिएगा, यहाँ पे एगो ट्विस्ट और है, जरा एगो ट्विस्ट और आपको सुनाते हैं। ट्विस्ट क्या है एगो और? दल बदल कानून अभी भी काम हो पटना में सकता तो है। रात में सब विधायक के घर के बाहर सब पुलिस वाला सब अपना पेट्रोलिंग हाँ कर रहा था हाँ कि कहीं हाँ, लोग भाग पेट्रोलिंग नहीं कर रहा जाए। है, है ना। अब जरा जी सुनिएगा, तब दल बदल के तहत एगो और चीज क्या घटना हो सकती है। अभी विधायक टूट सकता है, देखिए कैसे टूटेगा अभी विधायक। अच्छा सर मान एक लेते हैं। बताइए हमको, ये हम्म। जैसे कि बोला गया कि तेजस्वी कहाँ से उसको लाया गया, तो फिर लाया गया क्यों जब उसका मर्जी नहीं था? तो फिर एक बार तो शुरू में तो न्यूज में आया, उसने कह दिया खुद हम यहाँ हैं, हम यहीं हैं, तो फिर से दोबारा जबरदस्ती क्यों लाया गया? ऐसा तो नहीं होना चाहिए मतलब वो पुलिस के द्वारा। ये है जो है कि आपको क्या है, ये जो है कि ये तो आपको अब जबरदस्ती हो हो गया गया ना, क्या, रंगदारी हो गया, जबरदस्ती का मतलब कि वही तो उठा के ले जबरदस्ती गया, वाला बात है हो ना। गया। जबरदस्ती जी का जो है कि आपको बात हो गया। जब वहां पे जब बोला जा रहा था कि विधायक की बैठक चल रही थी, उसमें जो है कि आपको शासन, देखिए शासन प्रशासन में जो अंग है उससे आप लड़के नहीं जीत सकते हैं। आपकी सरकार सही बात नहीं है, आप शासन प्रशासन से आप नहीं जीत सकते हैं, कितना भी ताकतवर आप क्यों नहीं रहिएगा। जिसका शासन प्रशासन रहेगा वही जो है कि आपको जीतेगा। वही वाला हाल है बिहार में। सुनिएगा, अब जरा एगो दल विदल पर एगो और बात यहाँ पे समझ लीजिएगा, बहुत बार पूछा जाता है। मान लेते हैं कि आरजेडी के पास मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे 15 विधायक है, ठीक है, कोई दिक्कत, हम्म, मान लेते हैं। नहीं मान लीजिए एनडीए के पास 16 गो फिर विधायक है या 17 गो विधायक है या 18 गो कर फिर लीजिए, है ना, 18 गो जो कर भी लेते हैं, मान लेते हैं एगो एग्जाम्पल के तौर पे। हम्म, नहीं वैसे नहीं मानिए, अभी कितना विधायक है आरजेडी के पास, उन्हें बताइए, ओकरे आधार पे मानेंगे, बताइए। 122 था ना। 78 गो जी है, कितना है, 122 78, 78 हुआ है। अच्छा 78 78 गो है। टोटल, 72 अच्छा गो है। अच्छा। यहाँ पे हाँ हाँ, हाँ नीतीश के पास यहाँ पे जो है कि आपको कितना है, 45 गो है, 45। कितना है, 45 43, गो। 43 43, 43। 43 गो 43 था, 43। 43 नहीं, 45 गो, एगो 44 का एगो निर्दलीय वाला जो है कि आपको सपोर्ट किया था, 45 अच्छा गो जो है कि आप, हाँ है तब ना, तब 45 सही गो। हाँ। सुनिएगा, 43 है। अच्छा ठीक है, इसको मानिए, हटाइए, इस संख्या से कोई मतलब नहीं, इसको 43 से मान लेते हैं आपके हिसाब से, चल ठीक है, 43 मान लेते हैं, ठीक है। अब जरा चलिएगा, दल बदल अब कैसे नहीं लगेगा उसको जरा समझिएगा। मान लेते हैं कि आरजेडी के टिकट से 78 गो विधायक जीत गया, समझ रहे बातों को, ठीक 78 गो विधायक जीत ठीक। गया। एकरा मन अब जो है कि मान नहीं रहा है, कर लग रहा है कि ना सरकार को गिरा देंगे, सरकार बना हुआ है, सरकार को गिरा देंगे। अब ये 78 गो विधायक ना अपना 2/3 विधायक को तोड़कर दूसरे पार्टी में सम्मिलित कर लेता है, तो इसकी सत्ता अभी क्या होगी, बची की बची रह जाएगी, है ना। ये दूसरे पार्टी में भी मिल जाएगा ना, तो बचा का बचा। अब इसको काटिए जरा, 3 से काटिए, 3 इकाई 3 दूना के 6, है ना, कितना हो गया, 3 दूना के 6, 2 बचा है, 3 दूना 6, 1 बचा, और 6 3 18। मतलब कि आपको 26 गो विधायक अगर 26 गो विधायक अगर जो है कि आपको भाग जाता है ना, 26 गो विधायक अगर जो है कि यहाँ से टूट कर क्या हो जाता है, 26 गो विधायक फट जो है कि, जाता। रुकिए अभी नहीं नहीं, गुना गलती कर दी है लग रहा है हमको, है ना, गुना गलती कर दी है। 78 है ना, 78 भागा जो है कि आपको 2 अपन 3 है ना, काटिए था, 26 है दूनी ना, 52 हो गया। 26, 26 हाँ दूनी ये 52। आया, 26 आया ना, 26 गुना 2 मतलब कि 52 गो विधायक अगर 52 इसके पार्टी से 78 गो विधायक में से 52 गो विधायक टूट के अगर एनडीए में चला जाता है, तो इस 52 विधायक की क्या होगी, सदस्यता जो है कि आपको बरकरार रहने वाली है, इसकी सत्ता समाप्त नहीं होगी, ठीक है, इसकी सत्ता जो अच्छा है कि 52 आपको नहीं हो समाप्त पाएगा। नहीं होगी। आ रहा है बात समझ में? 2/3 मतलब ये पार्टी हाँ छोड़ के 2/3 रह दूसरे जाता पार्टी है। में भी चला जाएगा, लेकिन इसकी सत्ता बरकरार रहेगी। लेकिन उसके लिए टर्म्स कंडीशन क्या है, उसके लिए टर्म्स कंडीशन है कि 2/3 विधायक को तोड़ना पड़ेगा। जैसे अभी यहाँ जी पे बात करते हैं जीतन राम मांझी का, है ना, जीतन हम्म, राम मांझी का। मान लीजिए। मांझी के पार्टी में 4 गो विधायक, ठीक है, हम्म, 4 के बताइए तोड़िए, 2/3 में तोड़िए तो कितना विधायक, चार मतलब 3 इकाई 3 मतलब 1, मतलब मतलब कि 3 मतलब अगर जो 1। है कि आपको 1 है ना,
मतलब कि इसमें से अगर दो दशमलव कुछ है, मतलब कि 3 जो है कि अगर हाँ। विधायक जो है कि मांझी की पार्टी को अगर छोड़ देता है तो उसकी सत्ता भी समाप्त नहीं होगी, और वो जिस पार्टी में चला जाएगा उस पार्टी का वो सदस्य जो है कि आपको हो जाएगा, उसकी सत्ता क्या होगी, उसकी सत्ता समाप्त नहीं होगी। ऐसे ही हुआ था, AIMI की पार्टी थी, असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी थी बिहार में, इसको तोड़ ओवैसी कौन वाला, लिया, हाँ। इसको तोड़ लिया जो है कि आरजेडी जो है कि आपको तोड़ लिया। कौन तोड़ लिया? आरजेडी जो तोड़ लिया। अच्छा। ऐसे ही एगो 4 पार्टी गो था, सीट। हम की पार्टी था, हम तो हो गया ना, एगो इसका मुकेश सहनी का क्या नाम है पार्टी का, मुकेश सहनी का पार्टी का नाम, ये क्या चीज तो है ये? मुकेश सहनी का हाँ क्या नाम है कौन मुकेश सी सहनी का जानते पार्टी का। भूल रहे ओहू नाम में अभी। का जो है कि आपको विधायक को क्या कर लिया गया, जेडीयू तोड़ के बीजेपी ने अपने में तोड़ा शामिल है। कर ली, है ना, तोड़ के जो है कि अपने में शामिल जो है कि ना, बीजेपी तोड़ के अपने में जो है कि आपको शामिल कर लिया था उसका पार्टी को, है ना, उसकी पार्टी को जो है कि आपको, मतलब कि जितना कुल सदस्य है जिस पार्टी का, उसका अगर 2/3 सदस्य को आप तोड़ लेते हैं, मतलब कि जितना सदस्य है उसका 2/3 सदस्य को तोड़ लेते हैं, तो उसकी सत्ता क्या रहेगी, उसकी सत्ता जो है कि आपको बनी रहेगी, वो जो है कि आपको पार्टी से बेदखल तो हो जाएगा, लेकिन वो विधानमंडल का सदस्य के रूप में जो है कि आपको कहलाएगा, है ना, ऐसे आप कर सकते हैं। लेकिन किसी एक को अगर खींच के अपने पास लाइएगा तो उसकी सत्ता क्या हो जाएगी, उसकी सत्ता जो है कि रद्द आपको हो जाएगी। समाप्त हो जाएगी, है ना, समाप्त हो जाएगी। यही था ऐसे आपका दो दल बटे बदल। बिहार में इन लोग को पता नहीं था कि ऐसे करने पे हमारा सदस्यता भी चला जाएगा। हाँ तो पता था, आवाज आवाज तो नहीं आ जरा रही। सुनिए, पता था सब तो कुछ पता पता था तो था। इसको मिलेगा। अब इसको मिलेगा जो है कि आपको 10 करोड़ रुपया मिलेगा, 10 करोड़ रुपया में से 7 करोड़ रुपया खर्च कर देगा इलेक्शन में, 3 करोड़ रुपया ले लेगा, 7 करोड़ में तो बम बम करके जीत जाएगा, तो फिर क्या ही दिक्कत। फिर अगला फिर जीत पार्टी जाएगा। जो है कि आपको सीट भी दे देगा, नहीं सीट ये मिलेगा तो मस्त है। विधानमंडल से भेज देगा, उससे भी नहीं मिलेगा तो जी। राज्यसभा भेज देगा। बहुत सारा ऑफर मिलता है, पार्टी के साथ प्रलोभन मिलता है, जैसे वो इन्हें मान जाए ऑफर वैसे मिल मना रहा लिया जाता है ना, जैसे मान लिया उसे मना लिया जाता है। यही सब जो है कि आपको ये सब जो है ना, लोभ में हो जाता है ना। हाँ। लोभ में जो है कि ये सब जो है कि आपको कांड कर सकता है। ठीक ना, आगे चलते हैं। कैमी नंबर का इसका 10वीं विधायक अनुसूचित खत्म है, हो दल गया बदल सर। अजमेर। हाँ 3 गो का गया, कहानी पैक है तीनों का। इस तीनों पे उपचुनाव जो है कि आपको होगा, आने वाले समय में देखिएगा उपचुनाव जो है कि आपको होगा। अभी तक सस्ता बरकरार मटर है, का मिल अभी जाएगा। जब, है ना, कुछ दिन बाद ये तीनों का सस्ता जो है कि आपको समाप्त हो जाएगा, है ना। अब तो इसमें जो है विधायक कि अब तीनों निकल का आएगा नहीं समाप्त सर? हुआ। अब अगला बार है कि नहीं है कि तीनों जो है कि आपको जीत भी जाए, हार भी जाए, कुछ हो सकता है, इस बात को याद रखिएगा। उसमें जनता ये वोट विधायक देगी, नहीं क्या निकल देगी, आएगा सर? जनता के ऊपर। हाँ विधायक, अब कथी का विधायक, जब सत्ता इसकी समाप्त हो जाएगी तो कथी का, नॉर्मल इंसान हो जाएगा, हमारे आपके जैसा, खत्म कुछ हो नहीं गया। होगा इसके पास, है ना, सब कुछ पेंशन खत्म, सिस्टम हो गया ना। है ना। अब पेंशन उठाएगा अगले बार से फिर, ठीक ना। अब आते हैं 10वीं अनुसूची की तरफ आते हैं। 10वीं तो करवा दिए ना, 11वीं पे आते हैं। 11वीं नंबर का 11वां में क्या है बताइए। पंचायत। पंचायती राज व्यवस्था, पंचायती राज व्यवस्था। इसके लिए पंचायती राज के लिए संविधान में संशोधन किया गया। कौन सा संविधान संशोधन था? 73वां नंबर का संविधान संशोधन था। 1993। संविधान संशोधन लिखिएगा 1992 1993। 1992 में ये बिल आया था, 1993 में इसको पारित किया गया था, मतलब पूरा रूप से पारित हुआ था। और ये डेट कब था? 24 अप्रैल 1993 को ये पारित हुआ था। इसलिए 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। 73वां संविधान संशोधन था, 92-93 में आया था, है ना। चलिएगा, और इसके तहत अनुच्छेद जो है मतदान कि देने आपको, का कब से लागू हुआ? कौन सा? 21 से 18 वर्ष के लिए कब से लागू हुआ? वो 61वां नंबर का संविधान संशोधन था, 61वां, ठीक ना, कब से 61वां लागू नंबर हुआ? का 243 नवासी में, नवासी। 89 में 61वां आया था, नवासी। है ना। 243 में जो है कि आर्टिकल में इसकी किसकी चर्चा है? इसकी पंचायती राज की चर्चा है। और विषय की संख्या कितनी है पंचायती राज उस समय में? विषय की संख्या कितनी विषय रखा गया है? 29 कार्य क्षेत्र रखा गया है। 29 विषय, कितना है? 29 विषय रखा गया है। चलिए छाप लीजिए जल्दी से, इसको जल्दी से छापिए। आगे चलते हैं, 12वीं पे आते हैं। 12वीं और अंतिम होगा, 12वीं और अंतिम होगा, ठीक है। 12 में आते हैं। 12वां की बात करेंगे। 12वां क्या है? 12वां जो है कि आपको नगर पालिका है। कौन है? नगर पालिका।
इसके लिए संविधान संशोधन था 74वां संविधान संशोधन। यह था 1992-93। इसमें कार्य क्षेत्र या विषय की बात करेंगे। विषय कितना था इसमें? कितना विषय था? 18 विषय। 18 को विषय था। कितना विषय था? 18 को जो है कि आपको विषय था। 18 को विषय था। 18 को विषय देखने को मिलेगा इसमें। ठीक है, चलिए यहाँ पे जो है कि आपका अनुसूची समाप्त होता है। अगला हेडिंग लगाइएगा भाग। अगला हेडिंग लगेगा भाग। अगला हेडिंग लगेगा भाग। भारतीय संविधान के प्रमुख भाग। संविधान के प्रमुख। समझ में आ रहा है ना? कोई दिक्कत नहीं ना है? अगर दिक्कत होगा तो बताइएगा। ठीक, सही है। क्या कि तोड़ तोड़ के बता रहा है, इससे भी जो है कि कम नहीं किया जा सकता है ना? बहुत कम करके बता रहा है। भाग में चलते हैं। भाग 1। भाग 1 में जो है कि आपको अनुच्छेद की बात करेंगे। अनुच्छेद कहाँ से लेकर कहाँ तक है भाग 1 में? 1 से लेकर 4 तक। 1 से लेकर 4 तक। इसमें क्या लिखा गया है? भारत राज्यों का संघ होगा। एक संघ राज्य होगा। एवं केंद्र शासित प्रदेश का चर्चा है ना, संघ होगा। भारत राज्य, भारत जो है कि आपको राज्य एवं केंद्र शासित का संघ होगा। शासित का संघ होगा। भाग 2। अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक? 2 में से अगर 5 से 5 से 11 तक। इसमें क्या है? नागरिकता। भाग 3। अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक? 3 में 12 से 35। 12 से 35 क्या है? मौलिक अधिकार है। भाग 4। अनुच्छेद 36 से 51 मौलिक कर्तव्य। कर्तव्य है, डीपीएसपी है ना? आजा डीपीएसपी लिख दें। नीति सकता। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, गलती लिख दिए। डीपीएसपी है ना, इसी को कहते हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व। भाग 4 के क। अनुच्छेद 51 के क क्या है? मौलिक कर्तव्य। कर्तव्य। भाग 5। अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक भाग 5 में? 52 से 151 संघ। राज्य। भाग 6 की बात करेंगे। अनुच्छेद नंबर 152 से लेकर कहाँ तक? 237 तक। 237 तक राज्य। राज्य के बारे में चर्चा इसमें किया गया। भाग 7। अनुच्छेद 238 से लेकर कहाँ तक? हाँ, भाग 7 को जो है कि आपको समाप्त किया गया। 238 से जो है कि आपको था, इसको क्या कर दिया गया? समाप्त किया गया। समाप्त किया गया। भाग 7 समाप्त हो गया। कौन सा संविधान संशोधन था? लिख लीजिएगा 7वां संविधान संशोधन 1956। 1956
ये 238 से लेकर कहाँ तक था पता है? 242 तक था, ठीक ना? इसको चढ़ा ही लीजिए। 242 हाँ 138 238 नहीं, 239 से ना होगा, 38 है सही बोलना। नहीं ठीक है, 239 से होगा, ठीक ना? 239 से लेकर 42 तक, 239 से लेकर 242 तक, 39 से 242 तक समाप्त हो गया। आते हैं 8वां। आई तो चार्ज में तो लगाया नहीं था, सिस्टम में बंद होने वाला, 1 मिनट रुक जाइए। चलिए क्या नंबर का? 8 नंबर का ना, भाग 8। भाग 8 की बात कर लेते हैं। भाग 8 अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक? 43। भाग 8 में 239 से 242। क्या था इसमें? केंद्र शासित प्रदेश, इसी को संघ राज्य क्षेत्र कहते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक ना? आगे चलते हैं। भाग 9 अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक? 243 में ही था, है ना? 243 का ही सब ऑर्डिनेट है, इसमें लिखा हुआ है ना? चलिएगा 243 में आपका आएगा, है ना? इसमें क्या आएगा? भाग 9 में पंचायती राज, है ना? पंचायती राज, क्या? पंचायती राज। आगे लिखिएगा भाग 9 के क, नगर। भाग 9 के क में क्या है? नगर पालिका, पालिका। भाग 9 के ख, इसमें नहीं लिखा है सर, कहाँ से कहाँ तक। ये सब 243 में चल रहा है बात, ये सब 243 में है ना? अनुच्छेद में जाके सब ऑर्डिनेट में बटा हुआ है ना? ठीक। बटा हुआ है, इसीलिए नहीं लिख पा रहे हैं। 243 में ही सेक्शन है ABCDEFGH करके, है ना? इसीलिए भाग 9 के ख, सहकारी समिति। अब आते हैं भाग 10। भाग 10 में क्या है? कहाँ से कहाँ तक अनुच्छेद? अच्छा कर देते हैं। 45 भाग 10 में 244, भाग 10 में 244 है, 244 के का 244 और 244 का क। हाँ लीजिए, कर दिए, पहले नीचे लिखने दीजिए इनको। आप बताइएगा कहाँ तक हो गया है? हो जाएगा अब। क में है SC ST क्षेत्र, SC ST क्षेत्र, ठीक है? SC ST क्षेत्र। भाग 11, भाग 11 संघ राज्य क्षेत्र के बीच संबंध। अनुच्छेद पहले लिख लीजिए। अनुच्छेद इसका जो होगा ये आपको 245 से 263, 263 राज्य के बीच, संघ राज्य क्षेत्र के बीच जो है कि आपको संबंध, संबंध, संबंध। और लगाइए भाग 12। भाग 12 में जो है कि आपको वित्त संपत्ति, अनुच्छेद पर लिख लीजिए। अनुच्छेद है आपका 264 से 300 तक, 300 के क तक है मान लीजिए, है ना? 300 के क तक, ठीक है? वित्त संपत्ति, वित्त संपत्ति, वित्त संपत्ति। भाग 13 अनुच्छेद 301 से 307 तक। भारत के भीतर व्यापार,
है ना। भारत के क्षेत्र के भीतर, भारत क्षेत्र के भीतर, भारत राज्य क्षेत्र के भीतर, भीतर व्यापार वाणिज्य, व्यापार एवं वाणिज्य, व्यापार वाणिज्य हो गया। आगे चलेंगे, बोलिएगा तो। व्यापार एवं वाणिज्य, व्यापार एवं वाणिज्य। चलिए आगे बातों को बढ़ाते हैं। भाग 14 अनुच्छेद लिखिएगा 308 से 323 और इसके भीतर जो है कि आपको किया गया है संघ राज्य क्षेत्र के भी अधीन सेवाएं, संघ और राज्य के अधीन सेवाएं, राज्य के अधीन सेवाएं। भाग 15 अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक? सर 14 324 से 324 से 329। 29। निर्वाचन आयोग, निर्वाचन आयोग, चुनाव आयोग जिसको कहते हैं। भाग 16 अनुच्छेद नंबर 330 से 42। इसमें क्या है? इसमें है कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध, है ना। कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध। भाग 17 अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक? 40 से 51 होगा ना। 151 तक। 352 से 300, 343 से 351, 51 तक राजभाषा, राजभाषा। भाग 18 अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक? 352 से 60। 352 से लेकर 360 तक जो है कि आपको हो जाएगा। और इसमें आपात है, आपात उपबंध, है ना। और इसी में 352 राष्ट्रीय आपातकाल, 356 राष्ट्रपति शासन, ये राजकीय आपातकाल। हाँ, 360 में वित्तीय आपातकाल। लीजिए ना, पूरा नीचे कर दी, लीजिए देखिए। हो गया ना, आगे चलें। 19, 20, 21, 22। भाग 19 अनुच्छेद जो है कि आपको 361 से 367 इसमें दिया हुआ है। इसको राष्ट्रपति, राज्यपाल और राज्य प्रमुख को जो है कि आपको, है ना, संसद इत्यादि को संरक्षण है ना। राष्ट्रपति, राज्यपाल, संसद आदि का संरक्षण है। भाग 20 अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक? भाग 20 में 368 है। 368 संविधान संशोधन, संविधान संशोधन 368। अब आते हैं भाग 21 अनुच्छेद हो गया इसका 21 से 369 से
392, 392, 369 से 392। अस्थायी संक्रमणकालीन विशेष उपबंध, अस्थायी संक्रमणकालीन संक्रमण करने के लिए विशेष उपबंध। अस्थायी लिख ही देते हैं। अस्थायी संक्रमणकालीन विशेष उपबंध, विशेष उपबंध। और अंतिम हो गया भाग 22, अनुच्छेद नंबर कितना? 93 से 95। 393 से 395 तक था। और इसमें क्या है? संक्षिप्त नाम है, संक्षिप्त नाम है ना, प्रारंभ। और हिंदी में प्राधिकृत पाठ, हिंदी में प्राधिकृत पाठ, प्राधिकृत पाठ हो गया। भाग 22 तक जो है कि आपका हो चुका है। छाप लीजिए। अब जो है कि आपको धीरे धीरे करके अब सब भाग पे चर्चा करते हुए, बातों को आगे बढ़ाते हुए आगे लेके चलेंगे, ठीक ना। आगे जो है कि आपको लेके चलेंगे। सबसे पहले हेडिंग लगा दीजिएगा, नया चैप्टर की शुरुआत होगी जिसका नाम होगा प्रस्तावना। प्रस्तावना, नया चैप्टर की शुरुआत होगी जिसका नाम होगा प्रस्तावना। प्रस्तावना उद्देशिका या प्रस्तावना। चले आगे, बताएं, बातों को आगे रखें आप फिर से। जी जी चलो ठीक है, आइए। प्रस्तावना या इसी को क्या कहते हैं? उद्देशिका। उद्देशिका है ना, प्रस्तावना या उद्देशिका इसी को कहा जाता है ना। चलते हैं आगे, रखते हैं बातों को, जरा सुनिएगा। अगर आपको बोल दे कि अगर आपको संविधान को, है ना, एक छोटा सा जो है कि अगर ट्रेलर देखना है तो किसको देखना पड़ेगा? तो यही प्रस्तावना को देखकर जो है कि किसी चीज का, संविधान का जो है कि हम लोग देख सकते हैं कि इसके अंदर क्या क्या जो है कि आपको होने वाला है, ठीक ना। प्रस्तावना की आखिर जरूरत क्या पड़ी, है ना, आखिर प्रस्तावना क्या है, इसकी जरूरत क्या पड़ी, इसके बारे में जो है कि आपको चर्चा करते हैं। प्रस्तावना की बात करेंगे। प्रस्तावना जो है कि हमारा संविधान का, है ना, भूमिका है। भूमिका मतलब कहते हैं ना, किसी चीज को लिखने से पहले ऐसा भूमिका बानी है कि आदमी पढ़ने को मजबूर जो है कि आपको हो जाए। यही हमारा संविधान का क्या है? प्रस्तावना है ना। जिसमें संविधान के किसके किसके बातों को बारे में चर्चा किया गया है। संविधान के जो है कि आपको आदर्श का, है ना, उसके बाद जो है कि आपको सरकार का स्वरूप कैसा होगा, संविधान का नेचर कैसा होगा, संविधान का स्रोत कैसा है ना। उसके बाद जो है कि संविधान लागू कब होगी, इसके तिथि के बारे में जो है कि हमारे को क्या मिलता है, हमारे को जो है कि आपको जानकारी मिलता है। किसको पढ़ने से? ये प्रस्तावना को जो है कि आपको पढ़ने से हमें ये सब जानकारी जो है कि हमें मिलता है, ठीक है। लेकिन अब चलिए लिखते हैं थोड़ा सा प्रस्तावना। पहला लिखिएगा भारत के प्रस्तावना लोग में भाषा। भाषा जो है कि आपको किस देश के संविधान से लिया गया? प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया के ऑस्ट्रेलिया से। ऑस्ट्रेलिया। लेकिन प्रस्तावना कहाँ से लिया गया? प्रस्तावना अमेरिका। अमेरिका से, अमेरिका से संयुक्त राज्य अमेरिका। अमेरिका से।
प्रस्तावना की भाषा जो है कि आपको ऑस्ट्रेलिया से, जबकि प्रस्तावना की बात करेंगे, प्रस्तावना जो है कि आपको कहाँ से, अमेरिका से जो है कि आपको लिया गया है। कोई दिक्कत यहाँ तक है ना? चलते हैं आगे, लिखिएगा। संविधान को, संविधान की प्रस्तावना को संविधान का दर्पण कहा जाता है। आगे लिखिएगा। संविधान की प्रस्तावना को संविधान का दर्पण कहा जाता है। संविधान का दर्पण कहा जाता है। आगे लिखिएगा। ये तो पहले भी पढ़े थे। आगे लिखिएगा। N.A. पालकी वाला ने पालकी वाला ने उद्देशिका को या प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र कहा था। पत्र कहा था। किसको? उद्देशिका या प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र जो है कि आपको कहा था। आगे लिखिएगा। पंडित जवाहरलाल पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव या उद्देशिका, है ना, उद्देश्य प्रस्ताव जो है कि आपको क्या किया था? उद्देश्य प्रस्ताव लाए थे ना 13 दिसंबर को जी। उद्देशिका का प्रस्तुत किया था 13 दिसंबर 1940 को। उद्देशिका को प्रस्तुत किया था। उद्देशिका को क्या किया था? प्रस्तुत किया था। किसके द्वारा? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा जो है कि आपको प्रस्तुत जो है कि आपको किया गया था, है ना, प्रस्तुत किया था, जिसे मोतीलाल नेहरू ने तैयार किया था। लिखिएगा, जिसे इनके पिताजी ना पिताजी इनके उस टाइम जिंदा थोड़ी थे। वो तैयार मतलब कि कहने का मतलब है कि समझ रहे हैं ना, 1929 प्रस्तावना की बात तो हमारे नेहरू संविधान में रिपोर्ट बहुत है ना। नेहरू नेहरू रिपोर्ट तैयार किए थे। नहीं, सुनिए ना, इसका जो था ना तैयार करने का काम जो है कि पहले ही इसका हो गया था, ठीक ना, और उसी में संशोधन करके जो है कि इसको प्रस्तुत जो है कि करने का काम कौन किए? पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा जो है कि आपको किया गया था, है ना। लेकिन ये तैयार जो है कि उद्देशिका को बहुत पहले ही, तब ना वही बात को रखा गया था 13 दिसंबर के जो है कि आपको बात में रखा गया था, जिससे 22 जनवरी 1947 को क्या कर लिया गया? संविधान सभा के द्वारा जो है कि स्वीकृत कर लिया गया, है ना, स्वीकृत जो है कि आपको किया गया था, है ना। जैसे मोतीलाल नेहरू ने, है ना, तैयार किया था। अगर ऐसा बात रहता तो यहीं पे नहीं लिख देते कि 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव को प्रस्तुत किया था, जिसे इस खुद के द्वारा जो है कि आपको बनाया गया था। नहीं, मोतीलाल नेहरू जो है कि प्रश्न हमको लग रहा है कि पूछ भी लिया है 1-2 बार, है ना, पूछ भी लिया है। लेकिन इसको स्वीकृति मिली थी 22 जनवरी 1947 को। हाँ, स्वीकृति तो प्रस्तुत होगा तभी ना स्वीकृति मिलेगा। प्रस्तुत हुआ था 13 दिसंबर से, विचार हुआ, बैठक हुआ, बैठक होने के बाद तब जो है कि आपको स्वीकृति, जब वहां पे संविधान सभा का निर्माण करवा रहे थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू ही देता है।
हम तो संविधान जो की पढ़े हैं, प्रस्तावना तो प्रस्तुत वही किए थे ना, इसीलिए उनका देता है। अरे उन्हीं का देता है, तैयार बता तो किया रहे हैं कि गया लेकिन था। बनाया गया था, तैयार जो किए थे उससे बैक डेट में तैयार हुआ था, मोतीलाल जो नेहरू द्वारा। मोतीलाल नेहरू के द्वारा जो है कि आपको तैयार किया था, है ना। पढ़े हैं तभी हम बता रहे हैं, सही ऐसे है, आपकी मर्जी, सही है ना। है, सही है ये। सही है, ये दोबारा लिखवा रहा है, सही है, ठीक ना, सही है। आगे चलते हैं, है ना। आगे चलते हैं। आगे चलिएगा, आगे लिखते हैं। प्रस्तावना का मुख्य तत्व। प्रस्तावना का मुख्य तत्व। पहला क्या होगा, पहला हो जाएगा, पहला हो जाएगा संविधान। संविधान का स्रोत। दूसरा रहेगा संविधान का स्वरूप। स्वरूप। और तीसरा रहेगा संविधान का उद्देश्य। उद्देश्य, ठीक है। संविधान का स्रोत की बात करेंगे, संविधान का स्रोत कौन है, तो भारत की जनता है। इसलिए इस शब्द का शुरुआत जो देखिएगा, प्रस्तावना की शुरुआत किससे होता है, हम भारत के लोग से होता है। मतलब हम भारत के लोग, अर्थात क्या हुआ, अर्थात जो हुआ भारत की जनता, भारत की जनता, है ना। ये संविधान का जो है कि आपको स्रोत हुआ, है ना। ये संविधान का जो है कि आपको स्रोत हुआ। अब संविधान के स्वरूप की बात करते हैं, संविधान का कैसा स्वरूप है इसको भी जरा देख लेते हैं। संविधान की स्वरूप, संविधान के स्वरूप में देखिएगा, इसमें आएगा संप्रभुत्व, संपूर्ण, संप्रभुत्व, संपन्न, है ना। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। दूसरा स्रोत की बात करेंगे, दूसरा इसमें स्रोत आएगा समाजवादी। समाजवादी मतलब समाज को लेकर चलने वाला। तीसरा आएगा पंथ निरपेक्ष। पंथ निरपेक्ष। चौथा आएगा इसमें लोकतांत्रिक। लोकतंत्रात्मक लिख लीजिए, लोकतांत्रिक है लोकतंत्रात्मक। और पांचवा जो आएगा गणराज्य। ये सब क्या हुआ, ये सब जो है कि संविधान का स्वरूप हुआ। अब आते हैं संविधान का उद्देश्य की बात करते हैं। उद्देश्य क्या है, देश में हो जाएगा आपका न्याय। कितनी प्रकार की न्याय की चर्चा की गई है, 3 प्रकार का, तीन सामाजिक, प्रकार। आर्थिक, 3 प्रकार राजनीतिक। का। सामाजिक, आर्थिक एवं कौन सा, राजनीतिक, राजनीतिक। नैतिक। 3 प्रकार का न्याय। स्वतंत्रता,
5 है। 5 प्रकार की स्वतंत्रता है। 5 प्रकार की। कौन कौन है 5 प्रकार, जब नाम बताइए। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। विचार हो गया, अभिव्यक्ति, अभिव्यक्ति, अभिव्यक्ति हो गया, विश्वास, विश्वास, धर्म हो गया, विश्वास और उपासना। विश्वास हो गया, और एक कौन बचा। उपासना, उपासना, उपासना हो गया। क्या लिखे हैं? विचार का, अभिव्यक्ति का, विचार हो गया, अभिव्यक्ति हो गया, धर्म हो गया, विश्वास हो गया और उपासना हो गया। ये 5 प्रकार का है। क्या है? 5 प्रकार का स्वतंत्र है ना। स्वतंत्रता है, 5 प्रकार की स्वतंत्रता है ना। स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा एवं अवसर की समानता, तीसरा हो जाएगा। 30 समानता 2 प्रकार के हैं, प्रतिष्ठा और अवसर। प्रतिष्ठा और एवं अवसर, अवसर की समानता है ना, की समानता कर देते हैं। मिटा ही देते ही, नहीं ले रहा है। ये समानता कितना हो गया? 2 हो गया। यही दोनों हो गया, एक प्रतिष्ठा हो गया, एक अवसर हो गया, है ना। आगे चलते हैं। एक प्रकार का। हाँ, बंधुत्व तो लिख ही देंगे लास्ट में, है ना। व्यक्ति की गरिमा प्राप्त करने के लिए तथा उन सबके व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता, गरिमा एवं राष्ट्र की एकता एवं अखंडता। व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता। हाँ, वो है ना। एवं राष्ट्र की एकता एवं अखंडता। और कर दीजिए सर, अच्छा लगे। चलिए ठीक है, और ही कर देते हैं। क्योंकि मेंस वगैरह में लिखना होगा तो और लिखना अच्छा थोड़ा ऑकवर्ड फील होता है। राष्ट्र की एकता एवं अखंडता एवं बंधुत्व सुनिश्चित करने वाले बंधुत्व बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर विधान। उसके बाद जो है कि आपको लास्ट में आएगा, डेट आएगा, आज दिनांक 26 नवंबर 1949 वाला, है ना। तो वो तो अंतिम लिखवा देंगे किस दिन जो है कि आपको लागू किया गया, है ना। और ये विक्रमी ऐसे संबंध भी हाँ, इसको भी लिखवा देंगे, इसको भी लिखवा देंगे, दोनों लिखवाएंगे, है ना। हिंदी वाला जो है कि आपको पूछता है मिति मार्ग शुक्ल जो है कि 7वीं संवत 2006 विक्रम जो है कि आपको लागू किया गया था, यही पूछता है ना। इसको भी लिखवा देंगे। आगे चलते हैं। प्रस्तावना में एकमात्र संशोधन किया गया। एक बार किया गया। प्रस्तावना में एकमात्र संशोधन हुआ है। कौन सा हुआ है? तो 42वां संविधान संशोधन 1976। 3 शब्द जोड़े गए, 3 शब्द जोड़ा गया। कौन कौन था? पहला समाजवादी, दूसरा निरपेक्ष, धर्मनिरपेक्ष या पंथ निरपेक्ष, या धर्मनिरपेक्ष और अखंडता।
शब्द जोड़ेगा, शब्द जोड़ा गया, जोड़ा गया, अखंडता शब्द को जोड़ दिया गया। जोड़ दिया गया। जोड़ दिया गया। हो गया। अब आते हैं, लिखते हैं लागू। लागू लिखिएगा। आज किया कब गया तक था। होगा? हो गया, बंद करेंगे अब इसको। हाँ, थोड़ा सा बचा, कल उसको लिखवा के खत्म कर देंगे। कल चलेगा ये क्लास, ठीक ना। लागू होगा 26 नवंबर कल तो 1949। सरस्वती पूजा है, कल छोड़ दीजिए ना। कल रात में चलेगा, रात है, कल रात को कौन काम, गाना बजाना तो करना है। रात में थोड़ा सा आगे कर दीजिए पहले। पहले थोड़ा पहले देखते हैं, कर तो कल दीजिए। कल का प्लान कल बताएंगे क्या होगा, ठीक ना। कल ग्रुप में चेक करते 26 रहिए। नवंबर हिंदी में लिख लीजिएगा इसको, क्या कहते हैं, मिति मार्ग पूछता है। मिति मार्ग, क्योंकि मेरे मार्ग हॉस्टल में हो रहा है ना, तो से बहुत शुक्ला डिस्टर्ब हो होता रहा है, इसलिए बोल रहे थे। मिति कल मार्ग छोड़ देते। क्या, मेरे हॉस्टल में हो रहा है ना, तो इसलिए बहुत दिक्कत हो रहा है, इसलिए छोड़ देते हैं। शुक्ल सप्तमी कॉमा संवत 2006 विक्रम संबत 2006। सर तो ये कैसे क्वेश्चन पूछेगा ये विक्रम बस जैसे लिखे हैं सेम वही पूछेगा। ई डेटवा नहीं देगा, ई डेट जो है कि आपको नहीं देगा, इसके जगह पे ई लिख देगा, है ना। अच्छा, इसके जगह पे जो है कि आपको ई दे देगा, है ना। मिति मार्ग से शुक्ल है ना, पीसीए सब यही हाँ, पूछता है ना। इसके जगह पे तो ये डेट 26 नवंबर को न देकर यही जो है कि नीचे वाला जो है कि आपको दे देगा, धरा देगा। यही बताइए कौन होगा, जी जी है बिल्कुल। ना। चलिए, हो गया है, लिख दीजिए, लगभग लगभग समर्पित लगभग। करते हैं। हाँ, समर्पित तो लास्ट में तो वही ना हो गया कि अंगीकृत, समर्पित और जो है कि आपको आत्मसमर्पित और अधिनियमित जो है कि आपको किया जाता है ना। करते हैं। विक्रम 100 लिख ही देते हैं। संविधान को अंगीकृत अधिनियमित और समर्पित करते एवं आत्मसमर्पित करते हैं। हो गया, आत्मसमर्पित करते हैं, है ना। हो गया। कल अगर क्लास होगी तो नागरिकता के साथ शुरुआत होगी, है ना। थोड़ा सा 2-3 पॉइंट इसमें जगह छोड़ दीजिएगा, 2-3 को पॉइंट लिखवाना है, उसका नागरिकता से कल शुरुआत करेंगे, है ना। उससे पहले भाग 1 पे चर्चा कर लेंगे, अनुच्छेद 1, 2, 3, 4 पे चर्चा कर लेंगे, क्या क्या जो है कि आपको बात किया गया है इसमें। 1, 2, 3 जो है कि आपको महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट रहने वाला है। अनुच्छेद 1 में क्या है, 2 में क्या है और 3 में क्या है ना। ये बात करेंगे। उसके बाद जो है कि भाग 2 में पहुंचेंगे, भाग 2 में नागरिकता पे चर्चा करेंगे। नागरिकता का पूरा क्लास अच्छे से चर्चा करेंगे, कैसे नागरिकता लिया जा सकता है, कैसे छीना जा सकता है, नहीं क्या है, नहीं है, प्रोसीजर सब पे चर्चा करने वाले हैं। उसका तो फिर मौलिक अधिकार पे तो चलना ही है ना। अब थोड़ा सा स्पीड में जो है कि क्लास थोड़ा सा खींचने का प्रयास करेंगे, ठीक ना। लगे रहिएगा, रिकॉर्डिंग है बंद ना। कर दीजिए।